जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण जरूर होता है, और जो लोग दूसरों के लिए जीता है उसे दुनिया स्मरण करती है। दोस्तों, हम अपने जीवन में कभी न कभी कुछ न कुछ दान जरूर करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे अच्छा दान कौन सा होता है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? आइए जानते हैं इस कहानी से। नमस्कार दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा और सर्वोत्तम दान कौन सा है? धृतराष्ट्र के दरबार में एक दिन एक अद्भुत प्रश्न था। महर्षि नारद वहां पधारे थे और उन्होंने एक प्रश्न किया, हे राजन, इस संसार में सबसे बड़ा और सबसे उत्तम दान कौन सा है और सबसे बड़ा पुण्य कौन सा? सभा में उपस्थित सभी विद्वान, गुरु और योद्धा इस प्रश्न पर विचार करने लगे। कुछ ने कहा, गाय का दान सबसे बड़ा है। कुछ बोले, स्वर्ण और रत्नों का दान सबसे उत्तम है। कुछ ने तर्क दिया, विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ है। परंतु महर्षि नारद ने मंद मुस्कान के साथ कहा, इनमें से कोई भी उत्तर पूर्ण नहीं है। धृतराष्ट्र ने व्याकुल होकर कहा, फिर कौन सा दान सबसे बड़ा है? महर्षि नारद ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, श्री कृष्ण। द्वारका में श्री कृष्ण का उत्तर। ये सुनकर विदुर और भीष्म पितामह ने सुझाव दिया कि इस प्रश्न का उत्तर स्वयं श्री कृष्ण से लिया जाए। संदेशवाहक तुरंत द्वारका भेजे गए और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया गया। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण अपनी मंद मुस्कान के साथ हस्तिनापुर पहुँचे। सभा में प्रवेश करते ही सभी ने उनका स्वागत किया। धृतराष्ट्र ने प्रश्न दोहराया, हे माधव, कृपया हमें बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? श्री कृष्ण ने अपनी कोमल दृष्टि सब पर डाली और कहा, इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिया जा सकता। इसे समझने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। सभा चकित हो गई। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, हम आपकी परीक्षा के लिए तैयार हैं। हमें बताइए कि क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, 3 दिन बाद हस्तिनापुर के सबसे दानी व्यक्ति को चुनने के लिए एक प्रतियोगिता होगी। देखना यह है कि कौन सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ दान करता है। प्रतियोगिता की घोषणा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सभा में उत्साह की लहर दौड़ गई। धनवान व्यापारी, राजा महाराजा और समाज के बड़े लोग अपनी संपत्ति और भेंट देने की योजना बनाने लगे। सभी सोच रहे थे कि कौन सबसे बड़ा दान देगा। 3 दिन बाद हस्तिनापुर के मुख्य चौक में एक भव्य मंच सजाया गया। हजारों लोग वहां इकट्ठा हुए थे। मंच पर सबसे पहले कर्ण आए। उन्होंने हजारों स्वर्ण मुद्राएं, रत्न और रथों का दान किया। सभा ने तालियां बजाईं। फिर युधिष्ठिर आए। उन्होंने हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया और गोदान किया। सभा ने फिर प्रशंसा की। इसके बाद भीष्म पितामह आए। उन्होंने वेदों और धर्मशास्त्रों के अध्ययन के लिए एक विशाल विद्यालय बनवाने की घोषणा की। ये देखकर भी सभा में आनंद की लहर दौड़ गई। लेकिन श्री कृष्ण अब भी मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें कुछ और ही इंतजार था। एक अनजान व्यक्ति और श्री कृष्ण की परीक्षा। तभी दूर से एक साधारण युवक मंच पर आया। उसके वस्त्र साधारण थे और उसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए न तो स्वर्ण है, न ही रत्न, न ही गोधन, लेकिन मैं जो कुछ भी कमा पाता हूँ वो प्रतिदिन एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराने में लगाता हूँ। क्या ये दान सबसे बड़ा नहीं है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्य यही है। सबसे बड़ा दान वह नहीं जो व्यक्ति अपनी संपत्ति में से देता है, बल्कि वह है जो वह अपने सुख और आवश्यकताओं को त्याग कर देता है। सभा में सन्नाटा छा गया। क्या सच में ये युवक सबसे बड़ा दानी था? लेकिन श्री कृष्ण की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब वे सबसे बड़े पुण्य की घोषणा करने वाले थे। श्री कृष्ण और सबसे बड़ा पुण्य। हस्तिनापुर की सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी अभी भी उस साधारण युवक के उत्तर को लेकर चिंतन कर रहे थे। लेकिन अब सभा का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न शेष था, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि सब पर डाली और कहा, पुण्य की परीक्षा भी इसी सभा में होगी।
लेकिन इस बार मैं स्वयं नहीं बताऊंगा कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है। यह निर्णय आप सभी को करना होगा। सभा में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि यज्ञ करना सबसे बड़ा पुण्य है, कोई कह रहा था कि तीर्थयात्रा सबसे उत्तम पुण्य है, और कोई कह रहा था कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैं आप सभी को 2 दिन का समय देता हूँ। जो भी सबसे बड़ा पुण्य करेगा उसे इस सभा में प्रमाणित करना होगा, और तब हम तय करेंगे कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है। पुण्य की परीक्षा शुरू होती है। हस्तिनापुर में हलचल मच गई। हर कोई सबसे बड़ा पुण्य करने की योजना बनाने लगा। पहले दिन कई राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ किए, हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया और सोने चांदी का दान दिया। दूसरे दिन कुछ लोग दूर दूर के तीर्थों की यात्रा पर चले गए, कुछ ने अनाथालय खोले और कुछ ने गुरुकुलों की स्थापना की। तीसरे दिन सभी पुण्यकर्ता एक बार फिर दरबार में एकत्र हुए। श्री कृष्ण की अंतिम परीक्षा। सभा में श्री कृष्ण ने एक दृष्टि डाली और पूछा, तो बताइए कौन सबसे बड़ा पुण्य लेकर आया है। युधिष्ठिर बोले, हे माधव, हमने हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया, हमने वेदों की रक्षा के लिए गुरुकुल बनाए, क्या ये सबसे बड़ा पुण्य नहीं। कर्ण बोले, हे गोविंद, मैंने निर्धनों को स्वर्ण और भूमि दान की, मैंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, क्या ये सबसे बड़ा पुण्य नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। फिर सभा के कोने से वही साधारण युवक उठ खड़ा हुआ जिसने पहले दान की परीक्षा पास की थी। उसने कहा, हे प्रभु, मैं पुण्य के लिए कुछ बड़ा कार्य नहीं कर सका, लेकिन कल रात जब मैं अपने घर लौट रहा था तो एक भूखी वृद्धा सड़क के किनारे बैठी थी। वह कांप रही थी, शायद मरने के कगार पर थी। मैंने अपनी थाली में रखा अंतिम रोटी का टुकड़ा उसे दे दिया और रात भर उसके पास बैठा रहा। प्रभु, मेरे पास कोई यज्ञ, कोई मंदिर, कोई तीर्थ यात्रा नहीं थी, बस ये छोटा सा कर्म था। सभा में मौन छा गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ा पुण्य है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ होकर बिना किसी दिखावे के केवल प्रेम और करुणा से किसी की सहायता करता है तो वही सबसे बड़ा पुण्य होता है। सभा में सभी चकित थे। उन्होंने सोचा था कि पुण्य कोई बड़ा कर्म होगा, यज्ञ, तीर्थ या दान, लेकिन श्री कृष्ण ने दिखा दिया कि सच्चा पुण्य निस्वार्थ सेवा में है। अर्जुन की जिज्ञासा और एक नई परीक्षा। सभा समाप्त होने वाली थी कि अर्जुन ने खड़े होकर पूछा, हे माधव, हमने अब तक जाना कि सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा पुण्य क्या है, लेकिन क्या इनसे भी बढ़कर कुछ है? कोई ऐसा कार्य जो मनुष्य को सबसे महान बना सकता है? श्री कृष्ण ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हाँ हे पार्थ, इन सबसे भी बढ़कर एक चीज है, परंतु इसे समझने के लिए एक और परीक्षा देनी होगी। सभा फिर से चकित हो गई। अब श्री कृष्ण कौन सी नई परीक्षा लेने वाले थे? श्री कृष्ण की अंतिम परीक्षा। हस्तिनापुर की सभा में अर्जुन के प्रश्न ने एक नई जिज्ञासा जगा दी। सभी सोचने लगे, क्या सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा पुण्य ही जीवन का अंतिम सत्य नहीं? इससे भी ऊपर क्या हो सकता है? श्री कृष्ण ने अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तारांकन, अब तक हमने जाना कि सबसे बड़ा दान वह है जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को त्याग कर करता है, और सबसे बड़ा पुण्य वह है जो निस्वार्थ प्रेम और करुणा से किया जाए। लेकिन इन सबसे भी बड़ा कुछ और है, वह है सर्वोच्च कर्तव्य। सभा में हलचल मच गई। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे केशव, वह सर्वोच्च कर्तव्य क्या है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, ये जानने के लिए तुम सभी को एक कठिन परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा केवल भक्ति, त्याग और बलिदान की नहीं होगी, बल्कि सत्य, निष्ठा और न्याय की होगी। क्या तुम सब इसके लिए तैयार हो? सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ माधव, हम तैयार हैं। श्री कृष्ण की रहस्यमय यात्रा। श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि सभा में उपस्थित सभी योद्धा, राजा और विद्वान उनके साथ एक यात्रा पर निकलें। उन्होंने कहा, हम एक ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। सभी उत्सुक हो गए। अगले ही दिन श्री कृष्ण के नेतृत्व में पांडव, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर,
और कई अन्य गणमान्य हस्तिनापुर से रवाना हुए। यात्रा कठिन थी। घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और दुर्गम मार्गों को पार करते हुए वे एक रहस्यमय स्थान पर पहुंचे। वह स्थान एक विशाल, परित्यक्त मंदिर था जो समय के प्रभाव से जीर्ण शीर्ण हो चुका था, परंतु उसमें एक दिव्य आभा थी। श्री कृष्ण ने मंदिर के द्वार की ओर इशारा किया और कहा, इस मंदिर के भीतर वह सत्य छुपा है जिसे जानने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि सर्वोच्च कर्तव्य क्या है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है जो अपने अहंकार, लोभ और मोह को त्याग चुका हो। सभी आश्चर्य में पड़ गए। अब सबसे बड़ा प्रश्न था, इस मंदिर के भीतर क्या था और कौन उसमें प्रवेश करने योग्य था। श्री कृष्ण की रहस्यमय परीक्षा। श्री कृष्ण के शब्दों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। सामने एक प्राचीन मंदिर खड़ा था जो काल की मार से जीर्ण शीर्ण हो चुका था, परंतु उसमें एक अद्भुत दिव्य आभा थी। ऐसा लगता था मानो यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि किसी महान रहस्य का केंद्र है। अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा, हे माधव, इस मंदिर के भीतर ऐसा क्या है जो हमें सर्वोच्च कर्तव्य का ज्ञान देगा। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए और बोले, इस मंदिर के भीतर सत्य की परीक्षा होगी, लेकिन इसमें केवल वही प्रवेश कर सकेगा जिसने अपने भीतर के सभी विकारों, अहंकार, लोभ और मोह का त्याग कर दिया हो। अब प्रश्न ये था, कौन इस परीक्षा के योग्य था। मंदिर के द्वार पर परीक्षा। सभी योद्धा, विद्वान और राजपुरुष एक दूसरे को देखने लगे। सबसे पहले युधिष्ठिर आगे बढ़े। उन्होंने मंदिर के द्वार पर जाकर प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश करना चाहा, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। युधिष्ठिर चकित रह गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैंने तो सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण किया है, फिर भी मैं प्रवेश क्यों नहीं कर सका। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर, तुम धर्म के ज्ञाता हो, परंतु अब भी तुम्हारे भीतर मैं धर्मात्मा हूँ का अहंकार है। जब तक यह अहंकार रहेगा, तुम सत्य के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। युधिष्ठिर सिर झुकाकर पीछे हट गए। इसके बाद भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, विदुर और अन्य कई वीरों ने प्रयास किया, लेकिन सभी को किसी न किसी कारणवश प्रवेश से वंचित कर दिया गया। अब सभी की नजरें अर्जुन और कर्ण पर थीं। कर्ण की परीक्षा। कर्ण आगे बढ़े। उनका हृदय उदारता और दानशीलता से भरा था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया था। उन्होंने मंदिर के द्वार को स्पर्श किया और आश्चर्यजनक रूप से द्वार थोड़ा खुला, लेकिन तभी एक दिव्य ध्वनि गूंजी, कर्ण, तुमने महान दान किया है, परंतु अब भी तुम्हारे हृदय में एक पीड़ा है, अपनी पहचान छुपाने की पीड़ा, अपने अपमान का रोष। जब तक ये पीड़ा और द्वेष तुम्हारे मन में रहेगा, तुम पूर्ण सत्य को नहीं जान सकोगे। कर्ण को ये सुनकर आघात पहुंचा। उनके मन में अब भी ये पीड़ा थी कि उन्हें समाज ने हमेशा सूतपुत्र माना, कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और एक गहरी सांस लेकर पीछे हट गए। अर्जुन का प्रवेश। अब अर्जुन आगे बढ़े। उन्होंने मंदिर के द्वार को छुआ और धीरे धीरे द्वार पूरी तरह खुल गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जाओ और सत्य का अनुभव करो। अर्जुन भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उनके सामने एक विशाल दर्पण था, जो साधारण दर्पण नहीं था, उसमें उनके भीतर के सत्य का प्रतिबिंब दिखता था। जैसे ही अर्जुन ने उसमें देखा, वे स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने पूरे जीवन की झलकियां दिखने लगी। महाभारत के युद्ध के दृश्य, द्रौपदी का चीरहरण, अभिमन्यु की मृत्यु, कर्ण के साथ उनका संघर्ष और अंत में वह क्षण जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि अर्जुन को एक और भविष्य का दृश्य दिखा, एक ऐसा भविष्य जहां धर्म की रक्षा का कार्य अभी भी अधूरा था, जहां सच्चा न्याय अब भी नहीं हुआ था, सर्वोच्च कर्तव्य का रहस्य। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे माधव, मैंने इस दर्पण में जो देखा उससे मैं विचलित हूँ, क्या ये सत्य है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ पार्थ, यही सत्य है। तुमने सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा पुण्य तो समझ लिया, लेकिन तुम्हारा सर्वोच्च कर्तव्य अभी भी अधूरा है।
अर्जुन व्याकुल हो गए। उन्होंने पूछा, हे केशव, वो सर्वोच्च कर्तव्य क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सर्वोच्च कर्तव्य केवल धर्म की रक्षा करना नहीं है, बल्कि स्वयं को सत्य से जोड़ना है। जब तक ये संसार अधर्म, अन्याय और अज्ञान में डूबा रहेगा, तब तक तुम्हारा कर्तव्य समाप्त नहीं होगा। ये केवल एक युद्ध नहीं था जो तुमने जीता, बल्कि यह एक यात्रा है जो तब तक चलती रहेगी जब तक सारा संसार सत्य और ज्ञान की ओर नहीं बढ़ता। अर्जुन को अब समझ आ रहा था कि युद्ध के बाद भी उनका कार्य समाप्त नहीं हुआ था। धर्म की स्थापना केवल एक बार में नहीं होती, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नया पथ, अज्ञात यात्रा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, तो अब क्या करना होगा माधव? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, अब एक नई यात्रा आरंभ होगी। ये यात्रा बाहरी युद्ध की नहीं, बल्कि आंतरिक युद्ध की होगी। ये यात्रा केवल अर्जुन की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की होगी जो सत्य, धर्म और न्याय की खोज में है। अब ये प्रश्न उठता है, क्या अर्जुन इस नए पथ पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या वह सत्य और धर्म की इस अगली परीक्षा में सफल होंगे? और यह यात्रा उन्हें कहाँ ले जाएगी? अन्याय के नगर में अर्जुन, एक नया धर्मयुद्ध। अर्जुन के सामने धर्म और अधर्म की नई लड़ाई खड़ी थी। नगर में राजा का शासन अन्यायपूर्ण था। सत्य बोलने वालों को कारागार में डाल दिया जाता था, गरीबों से उनका धन और जमीन छीन ली जाती थी, और सैनिक जनता पर अत्याचार कर रहे थे। अर्जुन ये देखकर विचलित हो उठे। नगर के चौराहे पर एक वृद्ध व्यक्ति को सैनिकों ने पकड़ रखा था। वो व्यक्ति जनता के सामने खड़ा होकर बोल रहा था, सत्य को दबाया नहीं जा सकता, अधर्म का अंत निश्चित है। लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के महल की ओर घसीटते हुए ले जाने लगे। अर्जुन ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया। उनके मन में एक द्वंद्व चल रहा था, क्या मुझे इस अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए? क्या ये भी मेरा कर्तव्य है? या फिर यह नगर अपना भाग्य स्वयं चुनेगा? लेकिन तभी श्री कृष्ण की दिव्य वाणी उनके मन में गूंजी, अर्जुन, जब तुमने कुरुक्षेत्र में युद्ध किया तो वो केवल एक युद्ध नहीं था, वह धर्म की स्थापना का एक प्रयास था। लेकिन धर्मयुद्ध कभी समाप्त नहीं होता। यदि तुम अन्याय देखकर भी चुप रहते हो तो तुम भी अधर्म के भागीदार बन जाओगे। अब अर्जुन को संदेह नहीं रहा। उन्होंने अपने भीतर के मोह को त्याग दिया और नगर के चौराहे पर जाकर ऊंची आवाज में कहा, रुको। सैनिक ठिठक गए। नगरवासी चौंककर अर्जुन की ओर देखने लगे। उनकी वेशभूषा साधारण थी, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक दिव्य तेज था। सैनिकों का नेता अर्जुन की ओर बढ़ा और गुर्राकर बोला, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं एक यात्री हूँ, लेकिन जब धर्म पर आघात होता है तो प्रत्येक व्यक्ति को योद्धा बनना पड़ता है। सैनिकों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वृद्ध को घसीटने लगे। अर्जुन ने अपनी भुजाएं उठाई और बोले, यदि इस नगर का राजा न्यायप्रिय है तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ, और यदि वह अन्याय है तो मैं उसका विरोध करूँगा। सैनिक हंसने लगे। एक ने कहा, हमारा राजा इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारी तरह के 100 लोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अर्जुन की आंखों में संकल्प की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने कहा, शक्ति का अभिमान ही सबसे पहले नष्ट होता है। चलो मुझे राजा से मिलवाओ। राजा के दरबार में अर्जुन की चुनौती। सैनिकों ने अर्जुन को पकड़ा और राजा के महल में ले गए। राजा एक विशाल सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों ओर अमीर और चाटुकार भरे हुए थे। राजा ने अर्जुन को देखा और कहा, कौन हो तुम और क्यों मेरे सैनिकों के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हो? अर्जुन ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं केवल एक यात्री हूँ, लेकिन जब मैंने इस नगर में अन्याय देखा तो चुप नहीं रह सका। तुम इस नगर के राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी प्रजा की रक्षा करो, न कि उन पर अत्याचार करो। राजा ठहाका मारकर हंसा, तुम्हें क्या लगता है मैं जनता के लिए शासन करता हूँ? मैं केवल अपनी शक्ति के लिए शासन करता हूँ, और जो मेरी शक्ति को चुनौती देगा उसे मैं कुचल दूंगा। राजा के शब्द सुनकर अर्जुन समझ गए कि यह व्यक्ति अहंकार और लोभ से अंधा हो चुका है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजा,
जब कोई शासक अपनी प्रजा को पीड़ा देता है तो उसका अंत निश्चित होता है। इतिहास में कितने ही अत्याचारी राजा आए और चले गए, लेकिन धर्म की शक्ति कभी नष्ट नहीं हुई। राजा को अर्जुन के शब्दों पर हंसी आ रही थी। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, इसे कारागार में डाल दो और सुबह इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। कारागार में आत्ममंथन। अर्जुन को कारागार में डाल दिया गया। वहां पहले से ही कई निर्दोष लोग बंद थे, जिन्हें राजा ने अन्यायपूर्वक दंडित किया था। एक कैदी ने अर्जुन से पूछा, तुम कौन हो और तुमने राजा को चुनौती देने का साहस कैसे किया? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं केवल एक यात्री हूँ, लेकिन जब अन्याय को देखता हूँ तो चुप नहीं रह सकता। कैदी ने दुखी स्वर में कहा, राजा बहुत शक्तिशाली है, कोई भी उसे हरा नहीं सकता। अर्जुन मुस्कराए और बोले, कोई भी शक्ति सदा नहीं रहती। अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य की एक किरण उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। न्याय की क्रांति, नगर का जागरण। उसी रात नगर के लोगों को अर्जुन की बातों ने झकझोर दिया। वे अब तक राजा के अत्याचारों को चुपचाप सहते आ रहे थे, लेकिन आज उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि वे भी विरोध कर सकते हैं। धीरे धीरे नगरवासी इकट्ठा होने लगे। सुबह होते ही राजा ने घोषणा की कि अर्जुन को मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन जब वह अपने महल के बाहर आया तो उसने देखा कि पूरा नगर अर्जुन के समर्थन में खड़ा था। जनता के गुस्से को देखकर राजा घबरा गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे भीड़ को तितर बितर कर दें, लेकिन सैनिकों ने तलवारें डाल दी। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? सेनापति ने उत्तर दिया, राजा, हमने अब तक तुम्हारी आज्ञाओं का पालन किया, लेकिन हम अन्याय का समर्थन नहीं कर सकते। यह नगर अब तुम्हें राजा नहीं मानता। राजा हक्का बक्का रह गया। उसका सारा अहंकार पल भर में मिट गया। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, शक्ति का नाश सदा अहंकार से ही होता है। यदि तुम अब भी पश्चाताप करोगे और जनता के हित में शासन करोगे तो तुम्हें एक और अवसर मिल सकता है। राजा ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि वह अब और शासन नहीं कर सकता। उसने अपने सिंहासन का त्याग कर दिया। नगरवासियों ने अर्जुन को धन्यवाद दिया, लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं केवल एक माध्यम था। सत्य को जिताने वाले तुम सब थे। श्री कृष्ण की पुनः वाणी। जब अर्जुन नगर से बाहर निकले तो उन्हें श्री कृष्ण की दिव्य वाणी सुनाई दी। पार्थ, धर्मयुद्ध केवल तलवारों से नहीं, विचारों और सत्य के बल से भी लड़ा जाता है। तुमने आज बिना अस्त्र शस्त्र उठाए ही धर्म की स्थापना की। यही तुम्हारी यात्रा थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की वाणी सुनकर सिर झुका लिया। अब वे समझ चुके थे कि धर्मयुद्ध कभी समाप्त नहीं होता। जहां अन्याय होगा वहीं एक नया अर्जुन खड़ा होगा। अर्जुन की नई यात्रा, धर्म का अगला चरण। नगर में सत्य की विजय हो चुकी थी। राजा का अहंकार मिट चुका था, जनता स्वतंत्र थी और अर्जुन ने बिना शस्त्र उठाए धर्म की स्थापना कर दी थी। लेकिन अर्जुन जानते थे कि उनकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। जब उन्होंने नगर से बाहर कदम रखा तो उन्हें श्री कृष्ण की दिव्य वाणी सुनाई दी। पार्थ, ये केवल एक अध्याय था, पूरी कथा नहीं। जब तक इस संसार में लोभ, मोह, अहंकार और अन्याय रहेगा, तब तक धर्मयुद्ध चलता रहेगा। अब आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी अगली परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अर्जुन ने सिर झुकाया और अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ की। एक रहस्यमयी वन और योगी की भविष्यवाणी। अर्जुन चलते चलते एक गहरे और रहस्यमयी वन में पहुंचे। वहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से नीचे पहुंचती थी। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं और वातावरण में एक गूढ़ शांति थी। अचानक उन्होंने एक तपस्वी को ध्यान में बैठे देखा। उनकी आयु स्पष्ट नहीं थी। वे न तो वृद्ध लग रहे थे, न ही युवा। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे सब कुछ देख रहे थे। अर्जुन ने उनके पास जाकर विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, मैं अर्जुन हूँ और मैं सत्य और धर्म की खोज में हूँ। योगी ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कराए। अर्जुन, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। आगे एक ऐसा नगर है जहां अधर्म और लोभ का ऐसा जाल फैला है कि सत्य तक पहुंचना असंभव प्रतीत होता है। यदि तुम वास्तव में धर्म के मार्ग पर हो
तो तुम्हें वहां जाना होगा और उसे मुक्त करना होगा। अर्जुन ने प्रश्न किया, वह कौन सा नगर है और वहां क्या समस्या है? योगी ने उत्तर दिया, तारांकन वह नगर सुवर्णपुरी है, सोने का नगर। वहां धन और वैभव की कोई कमी नहीं, लेकिन लोग अपने ही लोभ और वासना के गुलाम बन चुके हैं। वहां कोई अत्याचारी राजा नहीं, कोई क्रूर सेनापति नहीं, लेकिन फिर भी वहां सबसे बड़ा अधर्म है। अर्जुन चकित रह गए, यदि वहां कोई राजा ही नहीं तो अन्याय कौन कर रहा है? योगी ने गहरी सांस ली और बोले, तारांकन, जब मनुष्य अपने लोभ का दास बन जाता है तो उसे किसी और शासक की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। सुवर्णपुरी के लोग इतने लालची हो चुके हैं कि उन्होंने धर्म और सत्य को तिलांजलि दे दी है। वहाँ कोई भूखा नहीं, कोई गरीब नहीं, लेकिन फिर भी हर कोई अशांत और बेचैन है। अर्जुन ने ठान लिया कि वे उस नगर की सच्चाई को समझेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो वहाँ भी धर्म की स्थापना करेंगे। सुवर्णपुरी जहाँ सोना है पर शांति नहीं। अर्जुन जब सुवर्णपुरी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नगर सचमुच स्वर्ण से बना था। हर गली में सुंदर महल थे, लोग रेशमी वस्त्र पहने घूम रहे थे और बाजारों में हीरे मोती बिखरे पड़े थे। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि इस वैभव के बावजूद किसी के चेहरे पर शांति नहीं थी। लोग भाग दौड़ में थे, हर कोई अधिक धन कमाने की दौड़ में लगा था। मित्रता केवल स्वार्थ के लिए थी, रिश्ते केवल व्यापार के लिए थे। अर्जुन ने एक दुकानदार से पूछा, तुम्हारे पास सब कुछ है, धन, वैभव, सुख सुविधाएं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर संतोष क्यों नहीं है? दुकानदार हंसा और बोला, संतोष वह क्या होता है? जब हमारे पास एक सोने की मूर्ति होती है तो हम दूसरी बड़ी मूर्ति चाहते हैं। जब हमारे पास एक महल होता है तो हम दूसरा महल बनाना चाहते हैं। यहाँ संतोष की कोई कीमत नहीं है, केवल अधिक से अधिक पाने की लालसा ही जीवन का नियम है। अर्जुन समझ गए कि यहाँ की समस्या बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक थी। यह नगर केवल धन के आधार पर चल रहा था, लेकिन उसमें प्रेम, करुणा और सच्ची खुशी का अभाव था। नवीन युद्ध भीतर के लोभ के विरुद्ध। अर्जुन ने महसूस किया कि यह युद्ध सबसे कठिन होगा, क्योंकि यहाँ कोई शत्रु नहीं था, कोई अत्याचारी राजा नहीं था, केवल लोगों के अपने मनोविकार थे। उन्होंने नगर के चौक पर खड़े होकर कहा, हे सुवर्णपुरी के वासियों, तुमने धन और वैभव तो पा लिया, लेकिन अपने मन की शांति खो दी। क्या ये वास्तव में विजय है? लोग हंसने लगे। शांति वह क्या होती है? धन ही सब कुछ है। जिसके पास अधिक धन है वही विजेता है। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, तो क्या तुम सच में खुश हो? अब लोग चुप हो गए, किसी ने उत्तर नहीं दिया। हर कोई जानता था कि वे भीतर से अशांत थे, लेकिन कोई इसे स्वीकार करना नहीं चाहता था। धर्म का संदेश, सच्ची संपत्ति क्या है? अर्जुन ने अपनी बांसुरी निकाली जो श्री कृष्ण ने कभी उन्हें दी थी और बजाने लगे। उनकी धुन इतनी मधुर थी कि पूरे नगर में शांति छा गई। कुछ लोग वहीं बैठकर ध्यान लगाने लगे, कुछ लोग अपने घरों की ओर गए और पहली बार अपने परिवार के साथ समय बिताया। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि उनकी असली संपत्ति उनका धन नहीं, बल्कि उनका मन और उनकी संतोष की भावना थी। नगर के सबसे अमीर व्यापारी ने अर्जुन के चरणों में गिरकर कहा, हे महात्मा, हमें अब समझ आ रहा है कि हम किस भ्रम में जी रहे थे, लेकिन हम इस लोभ से कैसे मुक्त हों? अर्जुन मुस्कराए और बोले, त्याग से। जब तुम दूसरों के साथ बांटना सीखोगे, जब तुम अपने धन का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए करोगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। सुवर्णपुरी का नया युग। धीरे धीरे नगर में बदलाव आने लगा। लोग दान देने लगे, गरीबों की मदद करने लगे और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने लोभ को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण की दिव्य वाणी फिर से सुनी। अर्जुन की अगली यात्रा, मोह और माया का दंश। अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव कंधे पर रखा और रथ पर चढ़े। कृष्ण मुस्कुराए, मानो जानते हो कि आगे क्या होने वाला है। पार्थ, आगे की राह आसान नहीं होगी। ये युद्ध तलवारों से नहीं, आत्मा की गहराइयों में लड़ा जाएगा। कौन सा अधर्म अब मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, केशव?
अर्जुन ने पूछा, अब तुम्हें उस नगर जाना है जहाँ लोभ से भी बड़ा शत्रु रहता है, मोह और माया। राज्य स्वर्णपुरी, जहाँ हर चीज बिकाऊ है। अर्जुन की यात्रा स्वर्णपुरी की ओर थी, एक नगर जो सोने से बना था, जहाँ हर चीज खरीदी और बेची जा सकती थी। लेकिन इस नगर की सच्चाई इससे कहीं अधिक भयावह थी। कहा जाता था कि यहाँ जो भी आता वह अपनी इच्छाओं में इतना लिप्त हो जाता कि स्वयं को ही खो बैठता। सत्य यहाँ कोई नहीं सुनना चाहता था और हर व्यक्ति अपनी आंखों पर मोह का पर्दा डाले बैठा था। जैसे ही अर्जुन नगर में पहुंचे, उन्होंने देखा सोने से बने महल, चमचमाते वस्त्र पहने लोग और हर कोने में व्यापार। लेकिन यहाँ कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं था। सबकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। नगर के राजा मायादेव के बारे में कहा जाता था कि वह सबसे बड़ा व्यापारी था, लेकिन वह सिर्फ वस्तुएं नहीं बल्कि लोगों की आत्माएं भी खरीदता था। पहला प्रलोभन, शक्ति का सौदा। अर्जुन नगर के केंद्र में पहुंचे, जहां मायादेव उनका इंतजार कर रहा था। स्वागत है महाबली अर्जुन, क्या मैं जान सकता हूं कि आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं धर्म की खोज में हूँ। मायादेव हंसा, धर्म? यहाँ सबकी अपनी कीमत होती है। कहो तुम कितने में बिकोगे? अर्जुन ने क्रोध से कहा, मैं धनुषधारी अर्जुन हूँ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। बिकाऊ नहीं? देखो मैं क्या दे सकता हूँ। अर्जुन के सामने एक दिव्य रथ प्रकट हुआ जो आकाश में उड़ सकता था। फिर एक स्वर्ण मुकुट आया जो धारण करने वाले को अनंत शक्ति देता था। बस एक शर्त है, मायादेव मुस्कुराया, तुम्हें केवल अपने सत्य पर संदेह करना होगा। बस इतना ही। अर्जुन समझ गए ये युद्ध बाहुबल का नहीं बल्कि संकल्प का था। उन्होंने आंखें बंद की और कृष्ण के शब्द याद किए, जो मोह में फंसता है वो सत्य से दूर चला जाता है। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरा सत्य अनमोल है, इसे कोई खरीद नहीं सकता। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मायादेव की हंसी गूंजने लगी। नगर का स्वर्ण धुंधला होने लगा और लोग जागने लगे, मानो कोई गहरी नींद से बाहर आ रहे हों। स्वर्णपुरी अब सिर्फ एक सामान्य नगर था। मायादेव की शक्ति नष्ट हो चुकी थी। अर्जुन ने बिना तलवार उठाए एक और युद्ध जीत लिया था, लेकिन वे जानते थे यात्रा अभी शेष थी। अगला नगर उनका इंतजार कर रहा था। अर्जुन की यात्रा, सत्य का मूल्य। स्वर्णपुरी में विजय प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के ये युद्ध जीता था, लेकिन ये यात्रा केवल बाहरी विजय तक सीमित नहीं थी, यह आत्मा की परीक्षा थी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो तुमने केवल मोह पर विजय पाई है पार्थ, आगे की राह और कठिन होगी। अब कौन सा नगर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है केशव? अर्जुन ने पूछा। कृष्ण ने रथ की लगाम थामी और उत्तर दिया, अब तुम्हें उस नगर जाना होगा जहाँ सत्य को खरीदा और बेचा जाता है, एक ऐसा स्थान जहाँ मनुष्य अपनी आत्मा को मूल्यवान वस्तु समझकर तौलते हैं। अर्जुन के मन में जिज्ञासा और चिंता दोनों थी। वे जान चुके थे कि शत्रु केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि मनुष्य की प्रवृत्तियों के रूप में भी प्रकट होते हैं। राज्य सत्यपुर, जहाँ हर सच का एक दाम होता है। रथ बढ़ता गया और एक भव्य नगर के विशाल द्वारों के सामने आकर रुका। सत्यपुर ये वह स्थान था जहाँ लोग अपने सत्य का सौदा करते थे। जैसे ही अर्जुन ने नगर में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि हर गली में एक विचित्र प्रकार का बाजार लगा था। दुकानों पर मूल्य लिखे थे। अपने अतीत की यादें बेचे केवल 10 स्वर्ण मुद्राएं, अपने सिद्धांतों से समझौता करे 100 स्वर्ण मुद्राएं, अपनी आत्मा को छोड़े असीमित ऐश्वर्य के बदले। अर्जुन को ये देखकर अजीब लगा। लोग हंसते खेलते दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वे अपने ही निर्णयों के कैदी बन चुके हों। नगर के बीचों बीच एक भव्य भवन था, जहां सत्यपुर का शासक धृतराष्ट्र निवास करता था। ये व्यक्ति केवल किसी को युद्ध में पराजित नहीं करता था, बल्कि उनके सत्य को छीनकर उन्हें अपने अधीन कर लेता था। धृतराष्ट्र से भेंट। जैसे ही अर्जुन भवन के अंदर पहुंचे, उनके सामने एक दिव्य सिंहासन पर बैठा एक गौरवशाली पुरुष दिखा। उसके नेत्रों में चतुराई थी, परंतु चेहरे पर एक अजीब सी उदासी। स्वागत है महाबली अर्जुन, उसने कहा। क्या तुम भी यहाँ अपना कोई सत्य बेचने आए हो?
अर्जुन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, सत्य कोई वस्तु नहीं है जो खरीदी या बेची जाए। यह आत्मा का प्रकाश है जो केवल अनुभव से प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र हंसा, क्या तुमने देखा नहीं, यहाँ हर कोई अपना सत्य स्वयं बेचता है। यहाँ तक कि सबसे महान संत भी जब लालच आता है तो अपने सत्य का मूल्य लगाने लगते हैं। क्या तुम इतने निर्बल हो कि सत्य को त्यागने का साहस नहीं कर सकते? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, त्याग वही करता है जो दुर्बल हो। मेरा सत्य मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और मैं इसे कभी नहीं त्यागूंगा। धृतराष्ट्र मुस्कुराया, अच्छा तो देखो, क्या तुम सच में अपने सत्य को बचा सकते हो? माया का जाल। अचानक अर्जुन के चारों ओर संसार बदलने लगा। वे अपने ही अतीत में पहुंच गए। उन्होंने देखा कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, क्या ये धर्म था पार्थ? क्या तुम्हारे सत्य ने मुझे नष्ट कर दिया या ये केवल शक्ति का खेल था? फिर दृश्य बदला। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, कहाँ था तुम्हारा सत्य जब मेरा सम्मान लूटा जा रहा था? अर्जुन का मन विचलित होने लगा। क्या उनका सत्य वास्तव में सत्य था या केवल उनकी दृष्टि का एक भ्रम? धृतराष्ट्र की आवाज गूंजी, देखा अर्जुन, हर सत्य केवल दृष्टिकोण पर आधारित होता है। क्या तुम अब भी अपने सत्य को बचा सकते हो? कृष्ण का संदेश और विजय। अर्जुन का मन डगमगाने लगा था, लेकिन तभी उन्होंने अपने भीतर एक शांत मधुर स्वर सुना, सत्य केवल वह नहीं होता जो आंखों से दिखे पार्थ। सत्य वह होता है जो आत्मा से अनुभूत हो। ये कृष्ण की वाणी थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी चेतना को स्थिर किया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, सत्य न कभी बदला है, न बदलेगा। परिस्थितियां भले बदलें, लेकिन धर्म वही रहेगा जो आत्मा को प्रकाश दे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनकी दृष्टि फिर से सामान्य हो गई। धृतराष्ट्र की शक्तियां क्षीण होने लगीं। नगर के लोग जो अपने ही भ्रम में फंसे थे, अब जागने लगे। अर्जुन ने बिना तलवार उठाए एक और युद्ध जीत लिया था। आगे की यात्रा। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अभी तो यात्रा शेष है पार्थ। अभी तुम्हें और भी गहरे अंधकार को मिटाना होगा। अर्जुन ने सिर झुकाया। अब आगे कौन सी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी? अर्जुन की यात्रा, अहंकार का सम्राट। अर्जुन ने गहरी सांस ली। सत्यपुर की विजय ने उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की थी, लेकिन कृष्ण की आंखों में जो गंभीरता थी, वह बता रही थी कि आगे की यात्रा और भी कठिन होगी। केशव, आगे हमें कहाँ जाना है? अर्जुन ने पूछा। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। अब तुम्हें वहां जाना होगा जहां लोग स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझने लगे हैं, जहां अहंकार ने मानव को अंधा कर दिया है और सत्य की कोई कीमत नहीं रही। अहंकार। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। हाँ पार्थ, ये सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य स्वयं को सर्वज्ञ समझने लगता है, तब वह अपने ही विनाश का मार्ग तैयार करता है। नगर, अहंकारपुर, जहां मनुष्य स्वयं को ईश्वर मान बैठा था। रथ बढ़ता गया। वे एक विशाल नगर के पास पहुंचे जो स्वर्णपुरी और सत्यपुर से भी अधिक भव्य था। इस नगर के भवन आकाश को छू रहे थे। सड़कों पर अमूल्य रथ दौड़ रहे थे और नगरवासी सोने चांदी के वस्त्र पहने थे। लेकिन अर्जुन को महसूस हुआ कि इस नगर में कुछ विचित्र था। हर व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सा घमंड था। उनकी आंखों में करुणा का अभाव था और वे किसी को अपने से श्रेष्ठ मानने को तैयार नहीं थे। नगर के मध्य में एक विशाल महल था जहां राजा अहंकारसेन निवास करता था। कहा जाता था कि उसने इतने युद्ध लड़े थे कि अब उसे यह विश्वास हो गया था कि वह स्वयं देवताओं से भी महान है। अहंकारसेन का दरबार। अर्जुन जब महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोका। जो स्वयं को तुच्छ समझे, उसे इस महल में प्रवेश की अनुमति नहीं। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं अपने अस्तित्व को जानता हूँ, इसलिए मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। ये सुनकर द्वारपाल स्तब्ध रह गए और अर्जुन को भीतर जाने दिया। दरबार के भीतर सिंहासन पर बैठा राजा अहंकारसेन अत्यंत भव्य वस्त्रों में था।
उसके चारों ओर विद्वान, सैनिक और दरबारी बैठे थे जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। जैसे ही अर्जुन ने प्रवेश किया, अहंकार सेन हंसा। स्वागत है पार्थ, मुझे ज्ञात है कि तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन मैं तुमसे भी महान हूँ। यहाँ जो आता है उसे मेरी श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ती है। तुम भी मेरे चरणों में झुको और मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। अर्जुन मुस्कुराए। सम्मान झुकने से नहीं, सत्य के अनुसरण से मिलता है, और जो स्वयं को सबसे महान समझे वो वास्तव में सबसे दुर्बल होता है। अहंकार का परीक्षण। राजा अहंकार सेन क्रोधित हो गया। अच्छा तो देखो, क्या तुम अपनी दृढ़ता पर टिक सकते हो? अचानक पूरा महल अदृश्य हो गया और अर्जुन स्वयं को एक विशाल मैदान में खड़ा पाए। उनके सामने एक दर्पण था, लेकिन ये कोई साधारण दर्पण नहीं था। जैसे ही अर्जुन ने उसमें देखा, उन्हें कुरुक्षेत्र का युद्ध दिखाई दिया, लेकिन इस बार दृश्य भिन्न था। उन्होंने स्वयं को देखा अकेले, बिना किसी मित्र के। कोई कृष्ण नहीं, कोई पांडव नहीं, वे केवल एक क्रूर योद्धा की भांति युद्ध कर रहे थे, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी धर्म के। यह असत्य है। अर्जुन ने दर्पण को देखा। क्या यह असत्य है अर्जुन? अहंकार सेन की आवाज आई। क्या ये सत्य नहीं कि तुम युद्ध और विजय के लिए बने हो? क्या ये सत्य नहीं कि तुम्हारे बिना ये दुनिया अधूरी है? अर्जुन का मन विचलित होने लगा। क्या वे सच में केवल युद्ध के लिए थे? क्या उनका अस्तित्व केवल उनकी महानता तक सीमित था? लेकिन तभी उन्हें कृष्ण के शब्द याद आए। पार्थ, महान वही होता है जो स्वयं को साधारण मान सके। जो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ माने वो पतन के मार्ग पर होता है। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं युद्ध नहीं, धर्म के लिए बना हूँ, और मेरी महानता मेरे कर्मों में है, मेरे अहंकार में नहीं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दर्पण टूट गया। अहंकार सेन की शक्ति क्षीण होने लगी। अहंकार का पतन। महल पुनः प्रकट हुआ। अहंकार सेन अपने सिंहासन पर बैठा हाँफ रहा था। ये कैसे संभव है? उसने कहा, मेरी शक्ति इतनी महान थी, फिर भी तुमने मुझे परास्त कर दिया। अर्जुन ने उत्तर दिया, तुम्हें मैंने नहीं, तुम्हारे अहंकार ने पराजित किया। जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है वह स्वयं को ही नष्ट कर देता है। नगरवासी, जो अब तक राजा के घमंड में उलझे थे, धीरे धीरे सत्य को समझने लगे। वे अर्जुन के पास आए और बोले, हमने अंधकार में जीवन बिताया, आपने हमें प्रकाश दिखाया। नगर बदलने लगा, लोग विनम्र होने लगे, प्रेम और करुणा लौट आई। अहंकारपुर अब विनयपुर बन चुका था। अर्जुन की अगली यात्रा। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। अब आगे क्या केशव? कृष्ण गंभीर हो गए। अभी सबसे कठिन यात्रा शेष है पार्थ। ये सबसे घातक शत्रु है जो लोभ, मोह और अहंकार से भी अधिक विनाशकारी है। वह क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, मृत्यु का भय। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब वे मृत्यु और अमरत्व के रहस्य की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन की अंतिम परीक्षा, मृत्यु का भय। अर्जुन रथ पर बैठे थे, लेकिन अब उनकी आंखों में नई गहराई थी। उन्होंने लोभ, मोह और अहंकार को हराया था, लेकिन कृष्ण के शब्द अभी भी उनके मन में गूंज रहे थे। अभी सबसे कठिन यात्रा शेष है पार्थ। ये सबसे घातक शत्रु है जो लोभ, मोह और अहंकार से भी अधिक विनाशकारी है। मृत्यु का भय। अर्जुन ने धीरे से कहा। कृष्ण ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। हाँ पार्थ, संसार में सबसे बड़ा बंधन यही है। राजा हो या रंक, ऋषि हो या राक्षस, हर कोई मृत्यु से डरता है। ये भय ही है जो मनुष्य को पराजित करता है, जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। अर्जुन चुप थे। उन्होंने युद्धों में अनगिनत बार मृत्यु को देखा था, लेकिन क्या वे स्वयं उससे भयभीत थे? ये प्रश्न उनके मन में गूंजने लगा। राज्य, मृग तृष्णा, मृत्यु का नगर। कृष्ण ने रथ बढ़ाया और वे एक विचित्र नगर के पास पहुंचे। इस नगर का नाम था मृग तृष्णा, एक ऐसा स्थान जहां लोग अमरत्व की खोज में खो चुके थे। जैसे ही अर्जुन ने नगर में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग विचित्र थे। वे स्वस्थ थे, संपन्न थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी।
नगर के बीचों बीच एक विशाल काले पत्थर से बना महल था, जिस पर लिखा था, यहाँ मृत्यु नहीं आती। अर्जुन ने महल की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि नगरवासी उनसे कुछ कहना चाहते हैं, पर उनके होंठ कांप रहे थे। मृत्यु का सौदागर। महल के सिंहासन पर बैठा था कालमित्र, एक रहस्यमय पुरुष जो लोगों को अमृतत्व का सौदा करने का अवसर देता था। स्वागत है पार्थ, उसकी आवाज गूंजी। तुमने लोभ, मोह और अहंकार को पराजित कर दिया, लेकिन क्या तुम मृत्यु से भी ऊपर उठ सकते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मृत्यु अटल है, उससे बचा नहीं जा सकता। कालमित्र हंसा, क्या सच में? इस नगर के लोग देखो, वे अमर हैं, वे मृत्यु से बच गए हैं। क्या तुम भी अमर होना चाहोगे? अर्जुन ने नगरवासियों की आंखों में देखा, वे जीवित थे, लेकिन उनके चेहरे से जीवन का प्रकाश गायब था। क्या यह अमरत्व है? अर्जुन ने धीरे से पूछा। हाँ, यह अमरत्व है, बिना मृत्यु, बिना अंत। लेकिन तभी अर्जुन ने महसूस किया कि यह जीवन नहीं, एक अभिशाप था। नगरवासी मृत्यु से तो बच गए थे, लेकिन वे समय के बंधन में फंस गए थे। वे जी रहे थे, परंतु जीवन से वंचित थे। अमरत्व का क्या लाभ, यदि उसमें जीवन ही न हो? अर्जुन ने कहा। कालमित्र क्रोधित हो गया, तुम मूर्ख हो अर्जुन, जो अमर है वही सर्वशक्तिमान है। नहीं, अर्जुन ने उत्तर दिया, जो मृत्यु को स्वीकार करता है वही वास्तव में मुक्त है। मृत्यु का साक्षात्कार। तभी अचानक अर्जुन के चारों ओर अंधकार फैल गया। वे स्वयं को एक गहरे काले आकाश में पाए, जहां केवल शून्यता थी। उनके सामने यमराज प्रकट हुए। पार्थ, क्या तुम मृत्यु से नहीं डरते? अर्जुन ने सिर झुकाया, डरता हूँ प्रभु, लेकिन मैं इसे नकारता नहीं। यमराज मुस्कुराए, जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वही अमर हो जाता है। तभी अर्जुन के चारों ओर प्रकाश फैल गया। वे पुनः महल में थे, लेकिन अब कालमित्र गायब हो चुका था। नगरवासी अब मुक्त थे। अंतिम सत्य। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, अब तुमने अंतिम परीक्षा पास कर ली पार्थ। अब तुम केवल एक योद्धा नहीं, एक ज्ञानी हो। अर्जुन मुस्कुराए, अब मैं समझ गया केशव, सच्ची विजय बाहरी युद्धों में नहीं, बल्कि भीतर की लड़ाई में होती है। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा, यात्रा समाप्त नहीं हुई पार्थ, बल्कि अब यह आरंभ हुई है। अर्जुन ने सिर झुकाया। अब वे केवल अर्जुन नहीं थे, वे जीवन के एक गहरे सत्य के वाहक बन चुके थे। अर्जुन की अंतिम परीक्षा, अमरत्व का अभिशाप। अर्जुन ने स्वर्णपुरी में लोभ को हराया, सत्यपुरा में मोह को छोड़ा, अहंकारपुर में घमंड को नष्ट किया, परंतु अब वे सबसे कठिन शत्रु का सामना करने वाले थे। पार्थ, कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अभी तक तुमने मनुष्य के भीतर के दोषों को हराया है, लेकिन अब तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त होना होगा। ये भय ही है जो मनुष्य को सबसे अधिक बांधता है। अर्जुन ने सिर उठाया, केशव, क्या मृत्यु से मुक्त होना संभव है? कृष्ण मुस्कुराए, मृत्यु से बचने का उपाय नहीं, लेकिन उसे स्वीकार करने का मार्ग अवश्य है। चलो, अब तुम्हें एक ऐसे नगर में ले चलता हूँ जहाँ लोग अमर होने का अभिशाप भोग रहे हैं। नगर अमृतपुर, जहाँ लोग अमर होकर भी मरे हुए थे। रथ आगे बढ़ा और एक अजीब सा नगर सामने आया। इसकी गलियां सुनसान थीं, परंतु घरों में लोग बंद थे। उनके चेहरे झुर्रियों से भरे थे, लेकिन वे मरते नहीं थे। नगर के मध्य में एक विशाल श्वेत महल था, जिस पर लिखा था, यहाँ मृत्यु नहीं आती। अर्जुन ने नगरवासियों से पूछा, तुम्हारी ये दशा कैसी है? एक वृद्ध व्यक्ति कांपते हुए बोला, हमने मृत्यु से बचने के लिए अमृत पिया था, लेकिन अब हम समय में फंस गए हैं। हम मर नहीं सकते, पर जीवन भी नहीं बचा। मृत्यु का सौदागर। महल के भीतर अर्जुन का सामना हुआ कालमित्र से, एक रहस्यमय व्यक्ति जिसने नगरवासियों को अमृतत्व का लालच दिया था। स्वागत है अर्जुन, क्या तुम भी अमर होना चाहोगे? उसने पूछा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। अमरत्व का क्या लाभ, यदि उसमें जीवन ही न हो? कालमित्र हंसा, मृत्यु तुम्हें खा जाएगी अर्जुन। यदि तुम अमर नहीं हुए तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, जो मृत्यु को स्वीकार करता है वही अमर होता है।
अंतिम साक्षात्कार। अचानक अर्जुन के सामने यमराज प्रकट हुए। पार्थ, क्या तुम मृत्यु से नहीं डरते? अर्जुन ने सिर झुकाया। डरता हूँ प्रभु, लेकिन मैं इसे नकारता नहीं। यमराज मुस्कुराए। जो मृत्यु से नहीं भागता वही वास्तव में मुक्त होता है। महल में प्रकाश फैल गया और नगरवासी मुक्त हो गए। अमृतत्व का अभिशाप समाप्त हो गया। अर्जुन की अंतिम शिक्षा। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। अब तुम केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक ज्ञानी हो पार्थ। अर्जुन मुस्कुराए। अब मैं समझ गया केशव, सच्ची विजय बाहरी युद्धों में नहीं बल्कि भीतर के भय को जीतने में है। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। यात्रा समाप्त नहीं हुई पार्थ, बल्कि अब यह आरंभ हुई है। अर्जुन ने सिर झुकाया। अब वे केवल अर्जुन नहीं थे, वे जीवन के अंतिम सत्य को जान चुके थे। हमारे चैनल के लिए संदेश। ये कहानी केवल अर्जुन की नहीं, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन के संघर्षों से जूझ रहा है। हम सभी को कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार और कभी मृत्यु के भय से जूझना पड़ता है। लेकिन सच्चा योद्धा वही होता है जो इन चुनौतियों को पार कर आत्मज्ञान प्राप्त करता है। यदि आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी और अद्भुत कहानियों से जुड़े रहें। आपके जीवन की हर कठिनाई के पीछे एक सीख छुपी होती है, बस उसे देखने के लिए अर्जुन की दृष्टि चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।